क्लास में जाने से पहले और शुरुआत करेंगे हम। आज के दिन प्रभु ने हमारे जीवन में दिया है और बाकी जो है हम प्रार्थना करेंगे और जैसे जैसे थोड़ा मैं बातें करते जाऊंगा, ज्वाइन हो जाएंगे। ज्यादा समय तो है ही नहीं 9 बजने के लिए। थैंक यू जीसस। अनुग्रहकारी पिता, आपकी स्तुति और महिमा, प्रशंसा और धन्यवाद का भेंट चढ़ाते हैं। आज के दिन प्रभु हमारे जीवन में आपने दिया है प्रभु, ये कितना धन्य की बात है कि हम मर मिटे नहीं, परंतु आपके दिया हुआ करुणा और दया का फल है पिता। प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, बैठे हुए सभी प्रभु सिस्टर्स एंड ब्रदर्स को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, और मुझे भी, मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। सीखने के लिए, सिखाने के लिए मदद कर पवित्र आत्मा। बुद्धि और ज्ञान समझ तो हमें दे प्रभु, व्यक्तिगत आत्मिक जीवन में उन्नति होने के लिए पिता। हर एक बातों को प्रभु तो हमें सिखा प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं। हम सुनने वाले नहीं, परंतु हमारे जीवन में हम लागू करने वाले बने प्रभु। प्रार्थना करते हैं खुदावन, धन्यवाद के आज की सुबह हर एक कामों से प्रभु, हर एक कार्यों से प्रभु यीशु तेरी महिमा हो, हमारे जीवनों से तेरी महिमा हो। हम सीखने के द्वारा भी तेरी महिमा हो। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। तो हम आखिरी क्लास में, हम लास्ट क्लास में हम कुछ बातें हम सीख रहे थे संसार और हमारे पुराने जीवन के रहन सहन के संबंध में हम सीख रहे थे। और आज हम सीखेंगे पाप के संबंध में। हम सीखेंगे प्रियो, एक आत्मिक जीवन में हमें उन्नति होते वक्त में हमें कई बातों को हमें ध्यान में रखते हुए, कई बातों को हम सीखते हुए और जानते हुए हमें आगे बढ़ना होता है। आत्मिक जीवन में कई संघर्ष आते हैं, आत्मिक जीवन में उन्नति होते हुए कई समस्याएं हमारे जीवन में आते हैं, निराशाएं हमारे जीवन में आते हैं प्रियो। उसी प्रकार से एक आत्मिक जीवन में हम बढ़ते हुए हमें कई बातों में जो है समझ रखना और जानकारी रखना, और किन बातों में हमें जीवन बिताना है और किन बातों में नहीं बिताना, ये सारी बातें हम सीखते आए हैं। और आज हम वैसा ही आत्मिक जीवन में बढ़ते हुए पाप के संबंध में एक विश्वासी को क्या जानना चाहिए, हमें कुछ बातें हम सीखेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये बातें जो है, ऐसा नहीं कि आपको जानकारी नहीं है कि पाप क्या होता है, जिसे परमेश्वर घृणा करता और परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं होता है। तो देखते हम यूहन्ना रचित सुसमाचार में हम जाएंगे। उसके पहले आप अपना नोट्स में लिख सकते हैं कि पाप के संबंध में विश्वासी को क्या जानना चाहिए, है ना। तो मैं अभी जो बता रहा हूँ ये आपसे विनती करता हूँ गीता सिस्टर से, जो सिस्टर अभी ज्वाइन होने का है, उनको शुरुआत के कुछ पॉइंट्स आप बता दीजिएगा। अगर वो 10 मिनट के अंदर ज्वाइन होती है तो देखेंगे, फिर उसको रिपीट करेंगे हम। तो आप अपने नोट्स लिख सकते हैं, पाप के संबंध में विश्वासी को क्या जानना चाहिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय को हम पढ़ेंगे। सॉरी 8 अध्याय, चैप्टर 8 वर्सेस 31 टू 36 हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो तुम सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ठीक है, और उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश से है और किसी भी किसी कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे।
यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पाप के विषय में यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है ना। जब हम आत्मिक जीवन में बढ़ रहे हैं तो हम ये बात को हमें दायरे में रखना है, ध्यान में रखना है कि हम जो है किसके दास है, या परमेश्वर के एकलौता पुत्र के दास है, या कोई संसार की बातों के हम गुलामी हैं, या किसी पाप की गुलामी बन चुके हैं, या पाप के दास बन चुके हैं, है ना। तो क्योंकि यहाँ पे यीशु इस बात से ये इसलिए कहा कि यदि कोई पाप करता है वो पाप का दास है, तो मतलब ये ऐसा है कि कोई व्यक्ति अगर पाप करता तो वो प्रभु में स्थिर नहीं रह सकता, या प्रभु में स्थिर रहते हुए व्यक्ति नहीं है वो, है ना। तो अब देखते हैं कि मसीह ने विश्वासी को पाप के दासत्व और उसके अधिकार से छुड़ा लिया है। ये बात को हमें जानना बहुत जरूरी है। ऑलरेडी हम छुड़ाए गए हैं, इस बात को समझना जरूरी है। क्योंकि जब हम इतना हम परिपक्व होते जा रहे हैं, इतने साल बीत के हम प्रभु में आए हैं, तो एक आत्मिक व्यक्ति होने के नाते, या आत्मिकता के जीवन में बढ़ते हुए समय में हमें पाप के संबंध में हमें ये जानना जरूरी है कि ऑलरेडी हम मसीह ने हमको क्या किया है, विश्वासी को, आपको और मुझे पाप के दासत्व और उसके अधिकार से छुड़ा लिया है ना। रोमियो की पत्री में भी एक और वचन हम पढ़ेंगे कि परमेश्वर ने हमें पाप के दासत्व से छुड़ा लिया है। रोमियो की पत्री उसका 6 अध्याय 17 और उसका 18 आयत को हम पढ़ेंगे। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे, अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए, और जिनके सांचे में डोले गए थे, और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। यहाँ पे ऑलरेडी हम अभी क्या हो चुके हैं, इतना हम आत्मिक जीवन में उन्नति होने के विषय में हम बहुत सारी बातें सीखते गए। और यहाँ पे एक पाप के संबंध में हमको क्या जानना चाहिए कि हमें यीशु मसीह यूहन्ना 8 अध्याय में क्या बोला कि जो पाप करता है वो पाप का दास है। लेकिन यहाँ पे रोमियो की पत्री में हमको कंफर्मेशन कर रहा है कि हम मसीह में होने के नाते हम किसके दास है। 6 अध्याय 17 और 18 आयत में कि परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे, पहले थे हम, अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए। मतलब देखो, आप मन से प्रभु की बातें सीखने वाले हो गए, आप परिपक्व होते जा रहे, आप सीखते जा रहे, जिसके साचे में डाले गए थे, और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। तो हम ये अपने आप को जानना जरूरी है, अभी वर्तमान में हम क्या है, धर्म के दास है, मसीह के दास है, प्रभु के दास है। पाप के दासत्व में अब हम नहीं हैं। और यही बात से प्रतीति होती है कि अगर ऐसा है तो हम आत्मिकता में परिपक्व और बढ़ होते जा रहे हैं, और हम बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है। तो पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं, पाप के संबंध में विश्वासी को क्या जानना चाहिए, और कि मसीह ने विश्वासी को पाप के दासत्व और उसके अधिकार से छुड़ा लिया है। आप लिख सकते हैं कि मसीह ने विश्वासी को पाप के दासत्व और उसके अधिकार से छुड़ा लिया है। ठीक है। ये बात हमको जानना जरूरी है। तो हमारे विवेक क्या कहता है कि हाँ, अब हम किसी के गुलामी, पाप के दास अब नहीं है। हमारा विवेक कहता है कि मैं अभी प्रभु का दास हूँ, है ना, मैं परमेश्वर का दास हूँ, है ना, धर्म का दास हूँ। ओके। तो वो सकारात्मक सोच हमारे जीवन में होना जरूरी है, एक आत्मिक व्यक्ति के जीवन में।
तो पहला पॉइंट में आप रेफरेंस लिखे हैं, मैंने अभी आपको बताया। नेक्स्ट में हम जाएंगे, रोमियो की पत्र उसका 6 अध्याय 6 में एक बात लिखा है। क्या लिखा? सॉरी, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहे। प्रेज गॉड। यहाँ पे लिखा है कि हम जानते हैं, और ये हमको जानना भी चाहिए। जो हम सीख रहे हैं, आत्मिक जीवन में पढ़ रहे, हमें जानना चाहिए कि हमारा पुराना जो स्वभाव, पुराना जो मनुष्यत्व है, उसके साथ क्रूस पर हम क्या हो गया, उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, इसीलिए कि ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहे। इस कारण से यीशु मसीह ने हमारे सारे पापों को क्रूस पर चढ़ा लिया, ताकि हम पाप के अधिकारी या पाप के दासत्व, गुलामी ना बने। तो ये हमको जानना जरूरी है। पाप के संबंध में एक आत्मिक जीवन में व्यतीत करते हुए व्यक्ति को ये समझना है कि विश्वासी अपने पुराने पाप पूर्ण जीवन के अधिकार और नियंत्रण से मर गया है, अलग हो गया है। यद्यपि उसका सर्वनाश नहीं हुआ, वास्तविक तौर से वो तो मरा तो नहीं था, लेकिन क्या हुआ, हमारे पुराने पाप पूर्ण जीवन के अधिकारी और नियंत्रण से मारे गए थे। जो पाप हमको नियंत्रण कर रहा था, है ना, हम पर अधिकार जता रहा था, तो हमको ये शारीरिक शरीर से जो पाप होता है, उस पाप से और विवेक से जो हम सोचते थे गलत, उस बातों से यीशु मसीह क्रूस पर क्या किया, हमको अलग किया है। अलग हो गए हम लोग, जबकि हम सर्वनाश नहीं हुए, हम मरने गए थे, वास्तविक तौर से नहीं मरे, परंतु पुराने मनुष्यत्व में हम मर चुके हैं, है ना। रोमियो के पत्र 6 अध्याय में लिखा है। तो ये हमको ये जानना जरूरी है पाप के संबंध में, कि हम जो है अब क्या है, अलग हो चुके हैं शरीर के हर एक बातों से, है ना। तो प्रभु को धन्यवाद दे कि इस तरह प्रभु ने हमको पूरी तरह से हमें अलग कर दिया है अपने पुराने पाप, पुराने मनुष्यत्व को, पूर्ण जीवन के जो उस लाइफ पर जो अधिकार जता रहा था, नियंत्रण कर रहा था पाप, उस उसमें हम लोग क्या हो गए हैं, मर चुके हैं। तो यहाँ पे क्रूस पर हमारे पाप चढ़ाया गया, ताकि पाप का जो शरीर होता है वो व्यर्थ हो जाए। ठीक है, तो हम पूरी तरह से अलग हो चुके हैं। तो इसलिए प्रभु को हम धन्यवाद करना चाहिए कि प्रभु ने हमको इस तरह का स्वतंत्रता का जीवन पाप से हमको दे दिया है। प्रियो, इस इस कारण से हमें क्या करना है, प्रभु को धन्यवाद देना कि हमें एकात्मिक जीवन में उन्नति होते हुए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि प्रभु ने हमें इस पाप की गुलामी से हमको छुटकारा, और पाप का जो पूर्ण जीवन का अधिकार और नियंत्रण कर रहा था पुराना जीवन, वो हमसे प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर ही अलग किया है। इसलिए प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। तो आप सेकंड पॉइंट लिख सकते हैं और आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। पाप के संबंध में विश्वासी को क्या जानना चाहिए, कि विश्वासी अपने पुराने पाप पूर्ण जीवन के अधिकार, फिर एक बार रिपीट करूंगा, कि विश्वासी अपने पुराने पाप पूर्ण जीवन के अधिकार और नियंत्रण से मर गया, और नियंत्रण से मर गया है, नियंत्रण से मर गया है, ब्रॉकेट में अलग हो गया है, ब्रॉकेट में अलग हो गया है। यद्यपि उसका सर्वनाश
नहीं हुआ है, यद्यपि इसका सर्वनाश नहीं हुआ है। मेरे ख्याल से यहाँ पे लीना मैम भी ज्वाइन हो चुकी है। तो प्रेज द लॉर्ड पास्टर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो अभी सिर्फ 2 ही पॉइंट में अभी स्टार्ट करके 2 ही पॉइंट बताया मैंने। तो ओके। मेरे ख्याल से आप क्या बोलते हैं, गीता मैम से आप थोड़ा सा जानकारी लीजिएगा 2 पॉइंट के बारे में। यस यस। अ, हाँ, वो बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आपको बताया, वो आपको उनसे भी आप नोट्स लेके भी लिख सकते हैं। ये 2 बातें आपको शायद समझा सकती है आपको। यस। तो ओके। पहले हम तो ये देख रहे हैं, एक आत्मिक जीवन में बढ़ते हुए व्यक्ति जो है पाप के संबंध में एक विश्वासी को क्या जानना चाहिए और क्या करना चाहिए, है ना? तो वो बात हम सीख रहे हैं, ठीक है ना? तो उसमें से हमने पहला मैंने ये बताया कि हम ये जानना है कि ऑलरेडी हम पाप के दासत्व से, अधिकार से छुड़ा लिए गए हैं, हम छुड़ा गए हैं, पाप से हम लोग अलग किए गए, ऑलरेडी यीशु मसीह हमको अलग किया है। तो ये जो विवेक है ना, हमारा विवेक में ये सोच होना चाहिए कि अब मैं पाप में नहीं हूँ, पाप के दासत्व में नहीं हूँ, मैं अलग किया गया। ये पहला पॉइंट मैंने बताया। दूसरा बताया है कि हमारे जो पुराने पाप जो पूर्ण जीवन है, जिस पे पाप और पुराना जीवन अधिकार और नियंत्रण कर रहा था, उस अधिकार और नियंत्रण से हम मर गए थे। क्योंकि रोमियो 6:6 में लिखा है कि यीशु मसीह यहाँ पे क्या किया, हम जानते हैं कि हमारे पुराने मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। हमारा पुराना जीवन यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का जो शरीर हो वो पूरी तरह से नाश हो जाए, व्यर्थ हो जाए। तो दूसरा पॉइंट हमने यही सीखा, जबकि हम मरे नहीं, परंतु शारीरिक तौर से पुराने मनुष्यत्व में हम मर गए और अलग किए गए पाप से। रोमियो 6:6 अध्याय में लिखा है। ये दूसरा पॉइंट है, मैं अभी बताया। तो इस तरह एक पाप के संबंध में हमको कुछ बातें, हमको जानकारी होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हम खुद को कभी भी या क्या करें, दोष ना दें, है ना? आत्मिक जीवन में, स्पिरिचुअल लाइफ में जब हम बढ़ते जा रहे हैं, जब बढ़ते जा रहे हैं, खुद को दोष ना दें कि मेरे से ये गलती हो रहा है, मेरे से ये गलती हुआ, है ना? दोष ना दें। हमको ये सोच होना चाहिए, एक सकारात्मक विचार धारणा से आत्मिक जीवन को संभालते हुए उसमें जाते जाना चाहिए कि प्रभु ने मेरे पापों को पहले से ही सर्वनाश कर दिया, उसको अलग किया, वो पाप के दासत्व से मुझे हटा दिया है। ये हमारे सोच में होना चाहिए। ये ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हो चुका है। फिर आगे हम देखेंगे पाप के संबंध में और विश्वासी को हमें क्या करना चाहिए स्पिरिचुअल लाइफ में बढ़ते हुए, है ना? तो जब हम देखते हैं याकूब की पत्री को हम निकालेंगे, याकूब की पत्री उसका 13 पहला अध्याय 13 से 16 एक वचन पढ़ेंगे। याकूब की पत्री, है ना? पहला अध्याय 13 से 16। अब किसी की परीक्षा हो तो वो यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपने ही अभिलाषा से खींच कर और फंस कर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ता जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा ना खाओ, इस प्रकार यहाँ पे लिखा है, ठीक है ना? हम देखते हैं कि पाप की युद्ध नीति है और धोखा देना, उसका क्या नीति है, पाप का कार्य क्या है, हमको धोखा देना और दास बनाना और नष्ट करना, है ना? कब्जा करना। हमको पाप क्या करता है, हमको पूरी तरह से हमको धोखा देता, हमको कब्जा करता है
और हमको गुलामी बनाता, दास बनाता और हमको पूरी तरह से नष्ट करता है ना? तो ये बात को हमें जानना चाहिए। जब हम आत्मिक जीवन में बढ़ रहे हैं, स्पिरिचुअल लाइफ में बढ़ते जा रहे हैं, तो हमारे विवेक में हमेशा ये बात होना चाहिए, समझना चाहिए, जानना चाहिए कि एक पाप की एक युद्ध नीति है, वो हमारे साथ लड़ता है ना? और हमको धोखा देता है और दास बनाने की कोशिश करता है और हमको पूरी तरह से क्या करता? नष्ट करता है। तो यहाँ पे तो 14 आयत में लिखा है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींच कर और फंस कर परीक्षा में पड़ जाता है। हम खुद ही कुछ अभिलाषाओं में पढ़ के क्या होते हैं, हम खुद ही फंस जाते हैं और परीक्षा में पढ़कर हम पूरी तरह से पाप के जो है दास बन जाते हैं। तो क्या होता, 15 आयत में लिखा है, फिर अभिलाषा जो होता है गर्भवती होकर पाप को जनती है ना? समझो कोई एक चीज है जिसको हमने देखा और वो उसके प्रति अभिलाषा जो है वो बढ़ते जा रहा है, तो उस वक्त में हम विवेक को संभाल नहीं पा रहे, तो उसी को हम क्या कर रहे, मौका दे रहे हैं अभिलाषा, और ज्यादा अभिलाषा बढ़ते जा रहा। तो वो क्या होता, मानो कि एक गर्भवती होकर अभिलाषा वो जन्म लेता है पाप को, है ना? और पाप जब बढ़ता जाता है, जैसा बच्चा बढ़ता है वैसा पाप बढ़ते जाता है, तो मृत्यु को क्या करता है, पैदा करता है। तो इस तरह पाप की मजदूरी क्या है, मौत है, बाइबल में लिखा है। इसलिए 16 आयत में बोला कि मेरे भाइयों बहनों धोखा ना खाओ, है ना? तो इसलिए हम परख होना चाहिए हमारे जीवन में, आत्मिक जीवन में बढ़ते जा रहे हैं, तो हम हमारे जीवन में एक पाप के प्रति, प्रलोभ के प्रति परख होना चाहिए, और वो परख कौन देगा, पवित्र आत्मा हमको देगा। तो ये बात को हमें समझकर हमारे आत्मिक जीवन को नियंत्रण करते हुए हमें पाप के दास ना बने और नष्ट की ओर हम ना जाए, अभिलाषाओं में ना पड़े, ताकि वो गर्भवती होकर पाप को जन्म दे और वो पाप मौत हो। तो इस तरह हमारे जीवन में ना हो, इसे इसलिए प्रभु से हमें ये शक्ति और वो सामर्थ्य मांगना है कि उस पर जयवंत जीवन जीने के लिए प्रभु लड़ने की ताकत और सामर्थ्य मुझे दे दे, है ना? और उसी प्रकार से जब हम देखते हैं यही बात को लेकर उत्पत्ति की किताब, उसका 4था अध्याय और उसका 6 और 7 में जब हम देखते हैं कि जब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरा मुंह पर उदासी क्यों छा गया? यदि तू भला करे तो या तेरी भेंट ग्रहण नहीं की जाएगी, है ना? यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर ही छुपा है और उसकी लाशा तेरी ओर होगी और तुझ पर प्रभुता करेगी, है ना? कयीन जब हाबिल को मारा तो तब प्रभु ने ये बात बोला है ना? तो पाप जो है उसको कब्जा कर लिया, है ना? उसको धोखा दे दिया, दास बना दिया, उसको नष्ट कर दिया, और वो पाप के प्रति वो जो है उसकी अभिलाषा बढ़ती गई है, और वो जन्म जन्म दिया पाप को, और वो पाप ने मौत की ओर उसको लेके गया। तो ये बात हमको जानना है कि पाप के संबंध में हमको क्या जानना चाहिए, ऐसी बातों को हम समझकर आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते रहे। तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि पाप की युद्ध नीति है धोखा देना, दास बनाना और नष्ट करना। लिख सकते हैं कि पाप की नीति, युद्ध नीति है कि धोखा देना और दास बनाना और नष्ट करना। याकूब की पत्री 1 अध्याय 13 से 16, उत्पत्ति की किताब 4, 6, 7, 4 अध्याय 6 से लेकर 7 आए। फिर एक बार कि पाप की युद्ध नीति है धोखा देना और दास बनाना और नष्ट करना। याकूब की पत्री 1 अध्याय 13 से 16, उत्पत्ति की किताब 4 और 6, 7। ठीक है, अब नेक्स्ट में हम जाएंगे, चौथे पॉइंट पे हम जाएंगे रोमियो की पत्री, जो हमने इसके पहले पढ़े थे।
रोमियो की पत्री उसका 6 अध्याय 1 और 2 हम पढ़ेंगे। तो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? यद्यपि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताए, है ना। तो यहाँ पे इस तरह जब हम पाप के लिए मर चुके हैं, यहाँ पे लिखा है ऑलरेडी हम मर चुके हैं, तो फिर पौलुस कहता है कि हम कैसे जिए इसमें, है ना। जब हम उसके लिए पूरी तरह से मर गए, फिर जीने की कोई उम्मीद नहीं होता, कोई गुंजाइश ही नहीं होता, है ना। तो कैसे हो सकता है, मतलब हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे जब हम पढ़े हैं तो देखते हैं प्रियो कि पवित्र आत्मा की सामर्थ के कारण जो हमारे अंदर विनाश करता जो उसके अंदर विनाश करता है और उसके परिवर्तन नए परमेश्वरीय जीवन के कारण विश्वासी को पाप में और उसके अधिकार जो है अधिक जीवन नहीं बिताना है एक्चुअली, है ना। पाप में हमको अधिक जीवन बिताना की कोई अधिकार प्रभु ने हमको दिया नहीं, है ना। जब पवित्र आत्मा की सामर्थ के कारण तो जो उसके अंदर हमारे अंदर जो निवास करता है पवित्र आत्मा और उसके परिवर्तन और नए परमेश्वरीय जीवन के कारण उसका चेंजेस हुआ जो लाइफ के कारण विश्वासी को पाप में और अधिक जीवन नहीं बिताना चाहिए। प्रभु ने हमारे जीवन को बदल दिया, पवित्र आत्मा हमारे अंदर निवास करता है, हमारे अंदर काम करता है, हमारे अंदर कार्य करता है, हमारे अंदर परिवर्तन को लाता है और नए परमेश्वरत्व को हमारे अंदर लेकर आता है। उस जीवन के कारण विश्वासी को पाप में और अधिक जीवन नहीं बिताना चाहिए। इसलिए यहाँ पे लिखा कि हम और फिर से पाप में समय कैसे बिताए, कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए थे तो फिर आगे उसमें हम कैसे जीवन बिताए, है ना। आत्मिक जीवन में बढ़ता हुआ व्यक्ति जो है वो ये बात को जानना चाहिए, अब हम पूरी तरह से पाप के लिए मर चुके हैं, अब दोबारा कोई मौका नहीं उसमें कदम रखना या उसका गुलामी बनना, फिर नष्ट होना, फिर पाप में और अधिक जीवन व्यतीत करना, ये नामुमकिन होना चाहिए, ठीक है ना, नामुमकिन है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हमें आगे चलते रहना चाहिए कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम करता, निवास करता है, परिवर्तन को लाता है और परमेश्वरीय जीवन के कारण क्या है, कोई भी विश्वासी पाप में अधिक जीवन नहीं बिताना चाहिए। ये तीसरा पॉइंट है। रोमियो की पत्री 6 अध्याय 1 से लेकर 2 आयत में आप पॉइंट लिख सकते हैं कि पवित्र आत्मा की सामर्थ के कारण, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ के कारण जो उसके अंदर निवास करता है, जो उसके अंदर निवास करता है और उसके परिवर्तन नए परमेश्वरीय जीवन नए परमेश्वरीय जीवन के कारण नए परमेश्वरीय जीवन के कारण विश्वासी को पाप में और अधिक जीवन नहीं बिताना है। विश्वासी को पाप में और अधिक जीवन नहीं बिताना है। फिर एक बार रिपीट करूंगा कि पवित्र आत्मा की सामर्थ के कारण जो उसके अंदर निवास करता है और उसके परिवर्तन नए परमेश्वरीय जीवन के कारण विश्वासी को पाप में और अधिक जीवन नहीं बिताना है, ठीक है। रोमियो के पत्र 6 अध्याय 1 से लेकर 2। फिर हम आगे जाएंगे, 5वें पॉइंट पे हम जाएंगे कि पाप के संबंध में विश्वासी को क्या जानना चाहिए आत्मिक जीवन में बढ़ते हुए, ठीक है। देखते हैं रोमियो की पत्री, फिर उसमें 11 पद में हम पढ़ेंगे। 11 पद में ऐसा लिखा है,
ऐसा ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। ठीक है। एक आत्मिक जीवन में बढ़ता हुआ व्यक्ति रोमियो की पत्री 6 अध्याय 11 आयत के अनुसार हमारे विवेक में समझ, वो सोच क्या होना चाहिए कि मैं जो हूँ जीवित हूँ, लेकिन कैसे? पर, परमेश्वर के लिए जीवित हूँ मसीह यीशु में, है ना। मैं किसके लिए जीवित हूँ? परमेश्वर के लिए जीवित हूँ मसीह यीशु में, है ना। अब मैं जिंदा हूँ, मैं मरा नहीं हूँ और एक सही जीवन में जी रहा हूँ। ठीक है ना। तो और ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, यहाँ पे बोला है हम अपने आप को तो पाप के लिए मर चुके, ऑलरेडी मर गए हैं, परंतु परमेश्वर के लिए और मसीह में जीवित समझो बोला। तो आज हम क्या बोलते हैं, सर्वनाश नहीं हुए, है ना। वास्तविक जो इंसान है, जो आत्मा है, उस आत्मा को हम शरीर को अलग नहीं किया गया। ठीक है। हम वास्तविक तौर से तो मरे हैं, परंतु यहाँ पे क्या हुआ, पाप के लिए पूरी तरह से मर चुके हैं। अब मर गया मतलब आपको पता है, फिर से जीना नहीं उसमें। ठीक है। तो यहाँ पे हम अब जी रहे हैं, तो क्यों जी रहे हैं? परमेश्वर के लिए, वो भी कैसे? मसीह यीशु मसीह में हम जी रहे हैं। और हम मसीह में जीवित समझना बहुत जरूरी है। एक आत्मिक जीवन में उन्नति होता हुआ व्यक्ति अब ये समझना जरूरी है, मैं अब जीवित हूँ, चाहे कुछ भी हो, मैं अब जीवित हूँ। और वो किस बात के लिए समझना चाहिए? परमेश्वर के लिए मसीह में मैं जीवित हूँ, क्योंकि मैं पाप के लिए ऑलरेडी मर चुका हूँ। ठीक है। तो ये बात को अब समझकर प्रभु को महिमा करना चाहिए और हमारे आत्मिक जीवन में और बढ़ते जाने के लिए सकारात्मक विचार, हमारे अंदर विश्वास बढ़ते जाता है, ताकि हमारे स्पिरिचुअल लाइफ को हम स्ट्रांग बना सके, मजबूत बना सके। हमको हिम्मत मिलता, वो हौसला मिलता है कि मैं अब मसीह में जीवित हूँ। ठीक है। तो ये आ, 1 2 3 4 5वां पॉइंट है। आप 5वें पॉइंट को आप लिख सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि एक विश्वासी पाप के लिए तो मर चुका है, परंतु धार्मिकता में मसीह के लिए जीवित है। एक विश्वासी पाप के लिए तो मर चुका है, परंतु धार्मिकता में परमेश्वर के लिए जीवित है ना। तो पाप के लिए मर गए और धार्मिकता में परमेश्वर के लिए हम जीवित है। रोमियो की पत्री 6 अध्याय उसका 11 पद। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, 6 पॉइंट में हम जाएंगे। एक पाप के संबंध में विश्वासी को क्या जानना चाहिए। रोमियो की पत्री फिर और 6 अध्याय 12 से लेकर और 14 तक हम देखते हैं। इसलिए पाप तुम्हारे नाश्वर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी अभिलाषाओं के अधिक रहो, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुए में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्मी के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। यहाँ पे लिखा है, जब इतना अच्छा यहाँ पे वचन में लिखा है, कहता है कि जब एक विश्वासी पाप करता है, क्योंकि वो ऐसा करने का चयन कर लेता है, यह नहीं कि उसका करना बहुत जरूरी है ना, ऐसा नहीं। ठीक है। यहाँ पे स्पष्ट लिखा है, इसलिए पाप तुम्हारे नाश्वर शरीर में राज्य ना करे, है ना, कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। बिल्कुल लालसा के अधीन तक भी हमको नहीं रहना चाहिए। उस उन विचार धारणाओं को, उस सोच को क्या करना है, हमारे अंदर आने भी नहीं देना, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंप दे। हमको सौंपना भी नहीं चाहिए, मतलब हमको इतना नियंत्रण में होना चाहिए। वो नियंत्रण हम अपने आप को नहीं कर सकते, परंतु पवित्र आत्मा जो है
वो हमको शक्ति देता है कि हमको नियंत्रण करे, कि हम अपने आप को पाप को ना सौंपे, पर अपने आप को मरे हुए में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपे। हम लोग क्या हो गए? हम पुराने मनुष्यत्व में मरकर हम क्या हुए? जीवित हो गए। हाँ, फिर ये जानकर हम परमेश्वर को अपने आप को क्या करना? सौंप देना। किसको? पाप को नहीं, परंतु प्रभु को अपने आप को हर दिन क्या करना? प्रभु को अपने आप को सौंप देना और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंप देना है ना? तो ये इस प्रकार क्या होता है? हम पूरी तरह से परमेश्वर के धर्मी बन जाते हैं, परमेश्वर के लोग बन जाते हैं। तो हम पाप से पूरी तरह से हम बहुत ही अंतर में रहते हैं। तो ये प्रभु हमसे चाहता है। तो पाप के संबंध में हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पूरी तरह से परमेश्वर के धर्म के हथियार होने के लिए अपने आप को परमेश्वर को सौंपे और ये जाने कि हम अपने आप को मरे हुए में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को खुद को अपने आप को सौंप देना है, सरेंडर होना, अपने आप को समर्पित हो जाना चाहिए। तो ये होता है एक क्वालिटी स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल व्यक्ति के जीवन में। हर दिन अपने आप को प्रभु के लिए सौंपना और पाप के लिए मरते जाना है। तो ये पॉइंट है। छठवां पॉइंट आप लिख सकते हैं रोमियो की पत्री 6 अध्याय 12 से लेकर 14 और सेम उसी में आप लिख सकते हैं रोमियो की पत्री 8 अध्याय 9। यहाँ पे क्या लिखा है 8-9 में? परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन्म नहीं है। यहाँ पे स्पष्ट लिखा है हमारे जीवन में शरीर दशा में नहीं, पाप की दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यहाँ पे है ना, आत्मिक स्पिरिचुअलिटी दशा में होना चाहिए। यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से लिखा है कि परमेश्वर की आत्मा हमें बसता है। अभी आपके अंदर मेरे अंदर क्या है? परमेश्वर की आत्मा वास कर रहा है, बस रहा है, कार्य कर रहा है। तो उस वक्त में शरीर की दशा में हम लोग नहीं रह सकते, लेकिन आत्मिक दशा में हम जीवित है। और यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो क्या है? उसका जन नहीं है, हम उसके संतान नहीं है। ठीक है, मतलब उसका अभी मनुष्यत्व, पुराने मनुष्यत्व में उसका मतलब वो मर चुका नहीं, उसका मतलब ऐसा होता है। तो ये बातें हैं प्रियो, ये बात को हमें समझना है। तो छठवें पॉइंट में आप रोमियो की पत्री 6:12 से 14, रोमियो की पत्री 8 अध्याय 9, गलतियों की पत्री 5:16 भी आप लिख सकते हैं इसके लिए। और पॉइंट आपके लिए बताऊंगा, आप लिख सकते हैं कि जब एक विश्वासी पाप करता है क्योंकि वो ऐसा करने का चयन कर लेता है, क्योंकि वो ऐसा करने का चयन कर लेता है ना? एक विश्वासी होके भी एक व्यक्ति पाप क्यों करता है? क्योंकि वो करने के लिए वो चयन कर लेता है ना? और नियंत्रण नहीं कर रहा वो अपने आप को, या पवित्र आत्मा को मौका नहीं दे रहा नियंत्रण करने के लिए, या वो अपने अंदर प्रभु को कार्य करने नहीं दे रहा। ठीक है? तो ऐसे विश्वासी क्या कर रहे हैं या ऐसे लोग क्या करते हैं? ऐसा करने का चयन कर लेता है। ठीक है? जब पाप करते हैं तो क्यों करते हैं? अपने आप को वो ठान लेते हैं, मौका देते हैं उसको। ठीक है? और लेकिन यहाँ पे एक बात हम देखते हैं, जबकि विश्वासी आप लिख सकते हैं, जबकि विश्वासी पाप करता है क्योंकि वह ऐसा करने का चयन कर लेता है। यह नहीं कि उसको करना है, ये नहीं कि उसको करना है। तो मतलब यहाँ पे कुछ-कुछ बातें हैं वो जानबूझ के कुछ लोग करते नहीं, जानबूझ के कुछ लोग करते नहीं हैं। ये नहीं कि अब उसको करना ही है, मेरे को ये काम, ये पाप करना ही है करके कुछ लोग करते नहीं। तो क्या होता है कि विश्वासी कर लेता पाप और ऐसा करने का एक क्या हो जाता है, एक चयन कर लेता है, वो अपने आप हो जाता है कुछ-कुछ गलतियाँ। तो इसके लिए कैसा है, वचन में क्या लिखा है? जो अनजाने में पाप करता, उसके लिए पापों की क्षमा है ना? जानबूझकर करता है, उसके लिए पापों की क्षमा नहीं है प्रिय। तो इस तरह कई बार क्या होता, हम
सोचते नहीं कि ये करना है, लेकिन हमारे साथ वो पाप हो जाता है। लेकिन इस बात को हमें ध्यान में रखना है कि यीशु ने ऑलरेडी हमारे पापों को क्रूस पर उठा लिया। अनजाने में यदि कुछ गलत हुआ तो हमारे पास विकल्प क्या है? प्रभु तेरे लहू से मेरे पापों को धो, शुद्ध और पवित्र कर। ठीक है? तो यीशु मसीह हमारे पापों को धोकर शुद्ध और पवित्र करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तो ये छठवां पॉइंट है। तो ये हमको समझना है, पाप के संबंध में हमको कुछ बातें जानकर आगे आत्मिक जीवन में बढ़ते जाना चाहिए। फिर हमें 7वें पॉइंट पे हम जाएंगे। का रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय हमने पढ़ा, 12 से लेकर अभी 14 तक हम पढ़ेंगे। रोमी की पत्री 8 अध्याय 12 से 14। इसलिए है भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। यदि आत्मा में देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेप पालक की आत्मा मिली है, जिसी से हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। ठीक है? तो इस तरह यहाँ पे वचन में लिखा है कि हम परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, और वो व्यक्ति क्या होता है? परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं प्रियो। तो हम पौलुस यहाँ पे कहता है कि शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे। हमें एक पल भी शरीर के अनुसार दिन काटने की कोशिश ना करें, क्योंकि हम शरीर के अनुसार दिन काटेंगे तो हम क्या हो जाएंगे? हम मर जाएंगे, है ना? और यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो हम क्या हो जाएंगे? स्पिरिचुअलिटी में जीवित रहेंगे। तो यहाँ पे बहुत अच्छी बात है समझने के लिए, एक आत्मिक जीवन को नष्ट करना, एक आत्मिक जीवन को जागरूक करना, यहाँ पे स्पष्ट लिखा है। एक आत्मिक जीवन को जागरूक करना है तो आत्मा से देह की क्रियाओं को मारना बहुत जरूरी होता है ना? आत्मा से देह की क्रियाओं को मारना जरूरी होता है, और उसमें आपको मदद करने वाला कौन है? वो पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा है। ठीक है? हमारे पुराने पापपूर्ण स्वभाव को बार बार हमारे शरीर में घूमता फिरता रहता है, और उन क्रियाओं को, उस स्वभाव को आत्मा ही मार सकता है ना? इसलिए वचन में लिखा आत्मा जिलाता है ना? तो पवित्र आत्मा को नियंत्रण हमारे अंदर करने के लिए, पवित्र आत्मा को हमारे अंदर वास करने के लिए हमेशा उसको स्वागत करना चाहिए, है ना? पवित्र आत्मा में होकर जीवन बिताना चाहिए। तो ये बात है प्रियो। तो ये 7वां पॉइंट ये है कि एक विश्वासी के लिए पाप रहित सिद्धता स्वभाव नहीं, हमारी शारीरिक सीमा और देह के कारण, यानी पुराना पाप पूर्ण स्वभाव जो होता है, हाँ, पाप से स्वतंत्र किए जाने की अ, क्रमश जो होता है आदत और जीवन के मार्ग पर चलना संभव होता है। ठीक है ना? तो इसलिए हमको क्या करना है प्रियो? यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलना जरूरी होता है। तो आप पॉइंट लिख सकते हैं कि पाप शरीर के कर्जदार, आप लिख सकते हैं हम शरीर के कर्जदार नहीं, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे। हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे। और जो आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं। और जो आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे हम देखते हैं 7वें पॉइंट हो चुका है। 7वें पॉइंट के बाद में हम आगे जाएंगे, 8वें पॉइंट में हम जाएंगे। देखते हैं कि मसीह यीशु ने एक प्रभावशाली सदैव के लिए साधन उपलब्ध
कर दिया है कि जब एक विश्वासी पाप करे तो वो शुद्ध और क्षमा किया जाएगा। कई वचन में हम देख सकते हैं कि हमारे लिए एक परमेश्वर ने ऑप्शन दिया, उपलब्ध कराया, हमारे लिए एक साधन उपलब्ध कराया। जब हमसे पाप होता है, स्पिरिचुअल लाइफ में हम बढ़ते जाते हैं, आत्मिक जीवन में अब जब हम बढ़ते जाते हैं प्रियो, इसके पहले भी हमने सीखा कि हम जानबूझ के कुछ गलत करते नहीं, परंतु जब हमारे साथ हो जाता है तो परमेश्वर हमारे लिए एक साधन एक उपलब्ध कर दिया यीशु मसीह ने, जिसके द्वारा हमारे पाप जो है क्षमा किया जाता है। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसका 9 आयत में एक वचन पढ़ेंगे, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है, यहाँ पे लिखा है। ठीक है। फिर पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय और उसका 1 आयत में भी लिखा है, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। देखो, यहाँ पे एक साधन और एक उपलब्ध हमको बहुत जबरदस्त तरीके से परमेश्वर ने हमको दिया है, और इस बात को लेकर हमें प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए, है ना। हम यहाँ पे इतना अच्छा लिखा है, यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। कितना अच्छा है ना। आज इसीलिए हम लोग क्या है, हम मर मिटे नहीं, हम जीवित है प्रभु की दया अनुग्रह के कारण है, यीशु मसीह के कारण आज हम जीवित है। हमसे कई गलतियां होते हैं, कई पाप होते हैं अनजाने में, लेकिन आज हम जीवित है कारण यीशु मसीह। और देखते हैं फिर यहाँ पे कि मसीह यीशु ने एक प्रभावशाली सदैव के लिए, है ना, एक साधारण नहीं प्रभावशाली सदैव के लिए एक साधन उपलब्ध कराया है। परमेश्वर पिता पुत्र यीशु मसीह के द्वारा एक साधन उपलब्ध कराया कि जब एक विश्वासी पाप करे तो वो शुद्ध और क्षमा किया जाएगा। तो कभी कभी हम अपने आप को दोष देते हैं ना, तो यही है साधन। अपने आप को दोष ना दे, हमसे जो गलती होती है तो हम क्या करना है, हमें उपलब्ध जो दिया गया साधन उसे हमें भूलना नहीं चाहिए, और वो हमको क्या करता, पाप करने से शुद्ध और क्षमा करता है। इसलिए यूहन्ना पहला अध्याय और 9 में लिखा है, यदि हम अपने आप को मान ले तो सबसे पहला हमको क्या करना है, जब भी हमारा कॉन्शियस हमारा विवेक हमको बोलता है कि भाई तू गलत किया, कौन सी आत्मिकता में तू बढ़ रहा है ना। तो जब हमारे विवेक में ये बात हमको दोष देता है तो तब हमको क्या करना है, यूहन्ना पहला अध्याय 9 आयत के अनुसार, यदि हमने यदि हम अपने पापों को मान ले, इसका मतलब सबसे पहला हमको क्या करना है, हमारे जुबान से मानना चाहिए कि मैंने गलत किया, मैंने पाप किया, तो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है यीशु मसीह। वो ईमानदार है। जब हम मान लेते हैं तो हमें क्या करना, वो हमारे अधर्म से शुद्ध करता है और हमारे पापों को क्या करता, क्षमा करता है। और उसी प्रकार से जब हम पाप करते हैं तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, वो धर्मी यीशु मसीह है। मतलब वो हमको मदद करता है, वो हेल्प करता है। और आज मैं यही बात बताता हूँ, जब यीशु मसीह क्रूस पे बलिदान हुआ, हमारे पिछले और वर्तमान और भविष्य के पापों को क्रूस पर उठा लिया यीशु मसीह ने। तो अभी जब भी हमारे साथ ये अनुभव होता है कि यार मुझसे गलती हो चुका है, तो क्या करना, अपने आप को ज्यादा दोष ना देते हुए ये साधन और उपलब्ध को हमें क्या करना, भूलना नहीं चाहिए, है ना, अंगीकार करना और मान लेना चाहिए। ठीक है। और परमेश्वर क्या करता मालूम है, हमारे जीवन में जो पाप है उस पाप को पुत्र यीशु मसीह में देखता है, और परमेश्वर हमारे अंदर नहीं देखता, क्योंकि यीशु ने क्या किया, आपके और मेरे पापों को उठा लिया, पिछले और वर्तमान और भविष्य के पापों को। तो ये हमारे हमारे किए हुए पापों को यीशु मसीह परमेश्वर कहाँ देखता है, परमेश्वर
एकलौता पुत्र यीशु मसीह के अंदर दिखता है, हमारे अंदर नहीं दिखता। इसलिए हम खुद को दोष नहीं देना चाहिए, ठीक है? तो ये बात है प्रियो। तो ये पॉइंट है यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय 9 आयत और पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय 1, ठीक है? फिर एक बार रेफरेंस बताऊंगा, पहला यूहन्ना 1 अध्याय 9 आयत और पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय 1 आयत। आप ये पॉइंट लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना? तो 8वां पॉइंट लिखो आप, मैं बताऊंगा कि मसीह यीशु ने एक प्रभावशाली सदैव के लिए साधन उपलब्ध कर दिया है। फिर एक बार कि मसीह यीशु ने एक प्रभावशाली सदैव के लिए साधन उपलब्ध कर दिया है कि जब एक विश्वासी पाप करे तो वह शुद्ध और क्षमा किया जाए। जब एक विश्वासी पाप करे वह शुद्ध और क्षमा किया जाए, ठीक है? तो उसका रेफरेंस मैंने आपको बता दिया, पहला यूहन्ना 1:9 और पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय 1:9 1 आयत। फिर आगे हम जाके 9वां पॉइंट में हम जाते हैं प्रियो। कुछ बातें हैं कि पाप के अनेक रूप धारण करता है। पाप जो होता है, पाप जो है अनेक रूप धारण करता है। देखो, हम देखते हैं परमेश्वर के पवित्र लक्ष्य को चूक जाना, है ना? और परमेश्वर के स्वतंत्र होकर जीवन व्यतीत करना, अभिमान और परमेश्वर और उसके वचन का विरोध, अनाज्ञाकारिता और परमेश्वर के आचरण के विरोध में कोई भी बात, अधर्म और अधार्मिकता, ये सारी बातें जो है जिसमें पाप अनेक रूप से क्या करता है, वो धारण करता है। तो देखते उस बात को हम कैसे जानेंगे? हम परमेश्वर से क्या हो जाते हैं, चूक जाते हैं, है ना? पाप का कुछ रूप धारण जो करता है और उस बात को समझने के लिए क्या होता है, परमेश्वर के अनेक रूप परमेश्वर के पवित्र लक्ष्य को क्या जो है उसे पूरा ना करते हुए हम चूक जाते हैं, है ना? तो ये है पाप का परिणाम, है ना? तो वो इस तरह से हमको परमेश्वर से दूर करता है पाप, है ना? फिर बाद में और परमेश्वर से स्वतंत्र होकर जीवन जो है व्यतीत करते वक्त में परमेश्वर के लोगों के जीवन में शैतान बहुत कार्य करता है और कार्य करता है कि हम अनाज्ञाकारिता का जीवन बिताए और अधर्म का जीवन बिताए। इस प्रकार से और देखते हैं और उसमें ना केवल ये सारे बातें सम्मिलित है, व्यवहार और प्रतिक्रिया, परंतु इस प्रकार से जो करना चाहिए और जो उचित है और उसे करने में और चूकना, है ना? जैसे कि आप प्रार्थना करना चाहते हैं, आप प्रार्थना करना चाहते हैं, आप प्रार्थना करना चाहते हैं, फिर भी हम उसमें चूक जाते हैं। आप वचन पढ़ना चाहते हैं, आप वचन पढ़ना चाहते हैं, फिर भी हम उसमें चूक जाते हैं। तो इस प्रकार के बातों में क्या करता है, पाप जो है अनेक रूप धारण कर लेता है ना? तो जैसे कि आप छोटी-सी प्रार्थना कर लिए और थोड़ा-सा वचन पढ़ लिए, फिर भी क्या करता है, वो हमें अधर्म जीवन बिताने के लिए, अनाज्ञाकारिता का जीवन बिताने के लिए, परमेश्वर के लक्ष्य से चूकने के लिए और परमेश्वर और उसके वचन का विरुद्ध होने के लिए शैतान पाप के द्वारा हमारे जीवन में वो विचारों को लेकर आता है। जैसा देखते हैं याकूब की पत्री में एक बात लिखा है कि 4 अध्याय में और उसका 17 आयत में लिखा है कि हुँ, इसलिए जो कोई भला करना चाहता है, वो नहीं करता, उसके लिए वो पाप है। ठीक है? तो यहाँ पे लिखा है ना? मतलब भला करना चाहता है मतलब वो वचन पढ़ना चाहता है, लेकिन वो नहीं पढ़ता, तो वहाँ पे क्या हो जाता है? पाप हो जाता है। जो भला करना चाहता है मतलब जो प्रार्थना करना चाहता है, परंतु वो नहीं करता, तो वहाँ पे क्या हो गया? वो पाप करता है ना? जो आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहता है, परंतु वो बढ़ नहीं पा रहा, तो उसमें क्या हो रहा है? वो पाप कर रहा है ना? तो ये एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि पाप जो है अनेक रूप धारण कर लेता है, हमको भड़काता है।
शैतान हमारे जीवन में नष्ट करता है पाप के माध्यम से। तो ये समझ हमको होना चाहिए, ये मैच्योरिटी, ये परिपक्वता हमारे जीवन में होना चाहिए कि हम वर्तमान जीवन जो जब भी हम जीते हैं, क्या वो जीवन से प्रभु को हम प्रसन्न कर रहे हैं? क्या वो आत्मिक जीवन बढ़ती जा रही है? क्या स्पिरिचुअल लाइफ से परमेश्वर प्रसन्न है? ये अपने आप को समझना और बहुत ज़रूरी होता है प्रियो। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें कुछ बातों से चूकना नहीं चाहिए जो प्रभु की बड़ी बातें हैं, है ना? हम जो भला करना चाहते हैं, समझो सेवा करना चाहते हैं आप, सुसमाचार सुनाना चाहते हैं, लेकिन आप सुना नहीं पा रहे, मतलब आप पाप कर रहे हैं, फिर वैसा ही हो गया, है ना? मतलब आप प्रभु के कार्य को मौका नहीं दे रहे, है ना? आप प्रभु की आराधना करना चाहते हैं, बस इच्छा रखते हैं, पर कर नहीं पाते। तो आप क्या कर रहे फिर? पाप कर रहे फिर। तो ये प्रकार इसी प्रकार से शैतान हमारे मन में क्या करता है, अलग-अलग रूप धारण लेकर कार्य करता है, ठीक है? तो इस तरह हमें और कुछ बातें हम सीखेंगे। तो अभी आगे पॉइंट आप लिख सकते हैं। अभी तक हमने पाप के संबंध में क्या जानना चाहिए हमने सीखा। अभी मैं आपको बताऊँगा क्या करना चाहिए, है ना? पाप के संबंध में हम सबको आत्मिक जीवन में बढ़ता हुआ भाई-बहनों को क्या करना चाहिए? आप लिख सकते हैं विश्वासी को क्या करना चाहिए पाप के संबंध में, ठीक है? रोमियो की पत्री और उसका 6 अध्याय में हम जाएँगे। रोमियो की पत्री 6 अध्याय हमने जब भी पढ़े थे हम 6 अध्याय और 6 से लेकर 11 तक हम पढ़ सकते हैं, ठीक है? हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहे, क्योंकि जो मर गया वो पाप से छुटकर धर्मी ठहरा। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि ये जान जाते हैं कि मसीह हाँ मरे हुए में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की, क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसा ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। तो यहाँ पे हम देखते हैं पाप एक विश्वासी को पाप के संबंध में क्या करना चाहिए। विश्वासी के द्वारा इस सच्चाई को ग्रहण करना चाहिए। पहला विश्वास के द्वारा क्या करना है, विश्वासी विश्वास के द्वारा एक सच्चाई को ग्रहण करना चाहिए कि आप पाप के लिए मर गए, ठीक है? इस बात को आप एक्सेप्ट करना चाहिए। यहाँ पे ऑलरेडी 6 अध्याय में लिखा है कि हम लोग मर चुके पाप के लिए, तो आपको क्या करना है, एक्सेप्ट करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए कि मैं अब पाप के लिए मर चुका हूँ हमेशा के लिए, ठीक है? उसके बाद देखते हैं कि उसकी जो सामर्थ्य से स्वतंत्र हो गए हैं, परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा हम स्वतंत्र हो गए पाप से। और देखो और आ, आपको पाप नहीं अब करना नहीं चाहिए, क्योंकि हम उसके लिए ऑलरेडी हम मर चुके हैं। इसका मतलब क्या है, अब हमको करना नहीं चाहिए। तो विश्वासी को क्या करना चाहिए पाप के संबंध में, कि अभी हमको वो रिपीट नहीं करना चाहिए। ओके, तो रोमियो की पत्री 6 अध्याय 6 से लेकर 11, रोमियो की पत्री 7 अध्याय और उसका 5 और 6। तो आप लिख सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा पहला पॉइंट जो विश्वासी को क्या करना चाहिए पाप के संबंध में। विश्वासी के द्वारा विश्वास के द्वारा इस सच्चाई को ग्रहण करें कि आप पाप के लिए मर गए हैं। विश्वास के द्वारा इस सच्चाई को ग्रहण करें कि आप पाप के लिए मर गए हैं, ठीक है? और पाप को नहीं करना चाहिए, और पाप को नहीं करना चाहिए, ठीक है? तो ये बातें जो पाप के संबंध में हमको क्या नहीं करना चाहिए,
और क्या करना चाहिए हम सीख रहे हैं। ठीक है सर, नेक्स्ट पॉइंट पे हम जाएंगे। नेक्स्ट में रोमियो की पत्री 8 अध्याय 13, विश्वासी को क्या करना चाहिए पाप के संबंध में। रोमियो की पत्री 8 अध्याय 13 में, यदि किसी की आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम्हें बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारे नश्वर देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं पवित्र आत्मा को अनुमति देना चाहिए कि वो तुम्हारे अंदर से पापपूर्ण व्यवहार और कार्य और आदतों को मार डाले। ठीक है, जैसे कि और अपनी धार्मिकता के फल को उत्पन्न करे। तो हमें पाप के संबंध में हमको क्या करना चाहिए, पवित्र आत्मा को हमें इस वचन के अनुसार क्या करना है, पवित्र आत्मा को अनुमति देना है हमारे अंदर उसको अनुमति देना है कि हमारे अंदर में पूर्ण रीति से क्या करना है, अंदर से पाप पूर्ण व्यवहार जो होता है और वो कार्य जो होता है या उसकी जो आदतें हैं उसको पूरी तरह से मारने के लिए, पूरी तरह से नष्ट करने के लिए, और इस प्रकार से पवित्र आत्मा को जब हमारे अंदर अनुमति देते हैं और अपनी धार्मिकता का फल जो है वो उत्पन्न करता है। ठीक है, तो ये वचन के अनुसार हमें ये समझना है कि पवित्र आत्मा को हमारे अंदर अनुमति दे ताकि वो पूर्ण व्यवहार और कार्य और आदतों को, पाप के आदतों को वो मार डाले। जब अनुमति देते पवित्र आत्मा क्या करता, वो पूरी तरह से मदद करता और उसे नष्ट करता, और हम क्या करते हैं, अपनी धार्मिकता का फल को उत्पन्न करते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पे जैसा हम धार्मिकता के फल को कैसे क्या क्या उत्पन्न होता है, प्रेम, शांति, आनंद, धीरज, भलाई, है ना, संयम, विश्वास, नम्रता, ऐसे ऐसे जो फल जो है हमारे अंदर उत्पन्न होता है, ना कि पाप। कब, जब हम पवित्र आत्मा को अनुमति देते हैं तो वो क्या करता है, हमारे पूरे पाप आदतों को, व्यवहार को, कार्यों को, पाप के सारे बातों को वो खत्म कर देता है। तो आइए दूसरा पॉइंट ये है कि विश्वासी को क्या करना चाहिए पाप के संबंध में। पहला पॉइंट, सेकंड पॉइंट आप लिख लीजिएगा, पवित्र आत्मा को अनुमति दे कि वो हमारे अंदर से पाप पूर्ण व्यवहार, पवित्र आत्मा को अनुमति दे कि वो हमारे अंदर से पाप पूर्ण व्यवहार, कार्य और आदतों को मार डाले, और आदतों को मार डाले और अपनी धार्मिकता का फल उत्पन्न करे, और अपनी धार्मिकता का फल उत्पन्न करे। रोमियो की पत्री 8 अध्याय 13 और गलतियों की पत्री 5 अध्याय 22 और 13। गलतियों 5 और 22 में क्या लिखा है कि धार्मिकता के फल को पवित्र आत्मा उत्पन्न करता है। थर्ड पॉइंट में हम जाएंगे, विश्वासी को क्या करना चाहिए पाप के संबंध में। पाप की सामर्थ्य और धोखे को कभी कम मत आंको। ठीक है, मतलब जो पाप की जो सामर्थ्य होता है ना, और वो धोखे को, और जो होता है, जो धोखा देता है, कभी भी कम मत आंकना चाहिए। ठीक है ना, तो इस बात को हमें समझना है कि पाप जो है हमारे जीवन में किस तरह कार्य करता है ना। पहला यूहन्ना उसका, एक मिनट, पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय को निकाले और उसका 8 और 10 हम पढ़ेंगे। 8 और 10 में क्या लिखा है, यदि तुम कहे कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। 10वीं आयत में, यदि हम कहे कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हमें नहीं है। ठीक है, तो इस तरह हमें क्या करना है, अपनी जो पाप की सामर्थ्य है जो हमें धोखा देता है, तो उसको हमें क्या करना है,
अपने आप को ये नहीं कहना कि मैंने कुछ पाप नहीं किया करके। यदि हम कहते हैं कि हमने कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को क्या करते हैं, धोखा देते हैं। तो इस तरह अंगीकार के द्वारा हमें क्या करना है, अपने आप को धोखा नहीं देना चाहिए कि मैंने पाप नहीं किया करके। ओके, तो ये पहला यूहन्ना 1 अध्याय 8 और 10 में इस प्रकार से लिखा है। और साथ में हम देखते हैं कि रोमियो की पत्री 6 अध्याय 12 आयत को हम देखेंगे, तो वहां पे हमने फिर से एक बार उसी वचन को जब हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पे 6:12 में लिखा है रोमियो की पत्री, इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के आदिम रहो। जब हम देखते हैं प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को अपना लो और पाप पूर्ण इच्छा के ऊपर पाप पूर्ण स्वभाव को राज्य और नियंत्रण ना करने दो। तो इस प्रकार से जब हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह को जब हम अपना लिए और पाप पूर्ण इच्छा के ऊपर पाप पूर्ण स्वभाव को राज्य और नियंत्रण ना करने के लिए यीशु मसीह को हमने धारण कर लिया है प्रिय। तो देखते हैं यहाँ पे कि जब हम शरीर में राज्य नहीं करने देते पाप को, तो उसकी लालसाओं के अधीन नहीं रह सकते हैं। इसलिए हमको ये समझना बहुत जरूरी है कि रोमियो की पत्री 6 अध्याय 12 आयत के अनुसार और 8 अध्याय 12 आयत के अनुसार जब हम देखते हैं, इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, है ना। हम उसके कर्जदार नहीं है कि हम दिन काटे। तो नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं प्रियो, आप पहला जो इसका पहले मैंने 1 और 2 बताया, अभी तीसरा आप लिख सकते हैं, पाप की सामत और धोखे को कभी कम मत आंको। पहला यूहन्ना 1 अध्याय 8-10। फिर एक बार, पाप की सामत और धोखे को कभी कम मत आंको, कभी कम मत आंको। ठीक है, पहला यूहन्ना 1 अध्याय 8 और 10। फिर हम जाते हैं चौथे पॉइंट में, वो भी मैं आपको बताया, रोमियो की पत्री 6 अध्याय 12 और रोमियो की पत्री 8 अध्याय 12। आप लिख सकते हैं चौथा पॉइंट, प्रभु यीशु मसीह को अपना लो, प्रभु यीशु मसीह को अपना लो और पाप पूर्ण इच्छा के ऊपर और पाप पूर्ण इच्छा के ऊपर पाप पूर्ण स्वभाव को राज्य और नियंत्रण ना करने दो। पाप पूर्ण स्वभाव को राज्य और नियंत्रण ना करने दो। प्रभु यीशु मसीह को अपना लो और पाप पूर्ण इच्छा के ऊपर पाप पूर्ण स्वभाव को राज्य और नियंत्रण ना करने दो। चौथा पॉइंट, रोमियो की पत्री 6:12, रोमियो की पत्री 8:12। फिर हम पांचवें पॉइंट में जब हम जाते हैं कि विश्वासी को क्या करना चाहिए पाप के संबंध में, वो भी आपको बता रहा हूँ। चलो आप लिख सकते हैं, पांचवें पॉइंट लिख लीजिएगा, यदि आप पाप करें तो शीघ्र ही पश्चाताप करें। यदि आप पाप करें तो शीघ्र ही पश्चाताप करें और उसे बिल्कुल छोड़ दे मसीह से क्षमा की मांग करें। फिर एक बार, यदि आप पाप करें तो शीघ्र ही पश्चाताप करें और उसे बिल्कुल छोड़ दे और मसीह से क्षमा की मांग करें। पांचवें पॉइंट, और उसके लिए मैं आपको रेफरेंस बताऊंगा कि पहला यूहन्ना 1 अध्याय 9 आयत, पहला यूहन्ना 1 अध्याय 9 आयत, और दूसरा भजन संहिता 51 1-10। आपको पता है भजन संहिता 51 में किसकी पश्चाताप का प्रार्थना है? दाऊद की ना। दाऊद ने
जब व्यभिचार किया था, तो उसके पापों का जो एहसास हुआ और उसके बच्चे मर गए थे। बच्चे को ऊपर परमेश्वर ने और उनका बीमार थे, परमेश्वर ने शाप दिया था और वो मर गए थे, है ना? तो तब उसने अपने बच्चों को खो गया और दाऊद ने बहुत ही पश्चाताप किया, अपने गलती का एहसास हुआ। तो इस तरह वो अ, रोया और प्रभु के सामने आंसू बहाकर, गिड़गिड़ाकर उसने पश्चाताप किया। वो पश्चाताप की प्रार्थना जो है, ये सैम्स 51 में लिखा है ना? तो यहाँ पे पश्चाताप के बारे में लिखा है। प्रियो, ये 5वें पॉइंट के अनुसार मैं ये बताना चाहता हूँ कि यदि हम जब कभी भी पाप करते हैं, तुरंत ज़्यादा लेट नहीं करना, तुरंत शीघ्र ही हमको क्या करना है? रिपेंट करना है, पश्चाताप करना है, कन्फेस करना चाहिए, अंगीकार करना चाहिए। तुरंत अंगीकार करें और उसे बिल्कुल छोड़ देना भी चाहिए, है ना? जब हम किसी पापों की अंगीकार करते हैं, तो तुरंत अंगीकार करने के बाद में ये भी निर्णय होना चाहिए या कंट्रोल होना चाहिए कि दोबारा ना करें। जैसे कि उदाहरण के तौर से हमने कुछ गलत कर लिया, कुछ ना कुछ गलत हमने कर लिया, तुरंत आपको एहसास हुआ, तो आप शीघ्र ही प्रभु के सामने पश्चाताप करें। प्रभु, मेरी गलती हो गई, मैंने पाप कर दिया, मैंने ये गलत किया, मैंने अपने जुबान से ये नहीं बोलना चाहा तो मैंने बोल दिया, मुझे क्षमा कर। जब हम क्षमा मांग लेते हैं और बिल्कुल फिर उसको क्या करना, छोड़ देना चाहिए। मतलब दोबारा मेरे जुबान पे वो गलत बात ना आए, ऐसा हमको क्या करना, पूरी तरह से कमिटेड होना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए और मसीह यीशु से क्षमा की मांग करना चाहिए। इसके पहले हमने वचन में सुना, जब पापों की अंगीकार करते हैं तो वो मान लेते तो हमारे पापों को क्षमा करने में और सारे अधर्म से क्षमा करने में विश्वास योग्य है ना? तो इस तरह हमें क्या करना है, तुरंत पापों को मान लेना चाहिए। तो विश्वासी को क्या करना चाहिए पाप के संबंध में? कन्फेस करना चाहिए, अंगीकार करना चाहिए और उसको छोड़ देना चाहिए और प्रभु से क्षमा मांगना चाहिए। ये हो गया पॉइंट, 5वें पॉइंट में, है ना? पहला यूहन्ना 1 और 9, भजन संहिता 51 1 to 10। नेक्स्ट 6 पॉइंट आपको बता रहा हूं मैं। ओके, पवित्रता को जीवन के मार्ग जानकर पीछा करो। ठीक है, आप लिख सकते हैं 6वां पॉइंट, पवित्रता को जीवन के मार्ग जानकर पीछा करो, है ना? ऐसे अवस्था में जब पाप जो है हम पे कार्य करने की कोशिश करता है ना, हम पे राज करने की कोशिश करता, हमको गुलामी बनाने की कोशिश करता, ऐसे परिस्थितियों में जब हम आत्मिक जीवन में बढ़ते जाते, परिपक्वता में बढ़ते जाते, स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ होते जाते हैं, कई बातों का सामना हमको करना पड़ता। तो ऐसे वक्त में हम ज्यादा क्या करना है, होलीनेस को, पवित्रता को जीवन के मार्ग जानकर पीछा करना बहुत जरूरी होता है। हमारे जो पवित्र जीवन है ना, और उसके मार्गों को जानना और उसके पीछे जानने की कोशिश करना बहुत जरूरी होता है। इसलिए हमारी आशा क्या होना, हमेशा पवित्र जीवन जीने की आशा होना चाहिए, जैसा प्रभु हमसे चाहता है। यीशु ने बोला कि तुम पवित्र मैं जैसा पवित्र रह सकूं, पवित्र बनो। और यही पवित्रता का जीवन परमेश्वर को पाता है भी। एक आत्मिक जीवन में बढ़ते हुए व्यक्ति जो है, वो हमेशा क्या करता है, पवित्रता के जीवन के मार्गों को जानने की कोशिश करता है, प्रयत्न करता है। स्पिरिचुअल टी में बढ़ने वाला व्यक्ति हमेशा क्या करता है, स्पिरिचुअल थिंग्स के बारे में सोचता है, आत्मिक बातों की चर्चा करता है, आत्मिक सोच को रखता है ना? तो तभी हम आत्मिकता में और मजबूत होते हैं और बढ़ते जाते हैं। तो ये 6वां पॉइंट क्या है, पवित्रता को जीवन के मार्ग जानकर पीछा करो। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय 13 से 16, पहला पत्रस उसका पहला अध्याय 13 से 16 और पहला पत्रस दूसरा अध्याय 11 और 12। पहला पत्रस दूसरा अध्याय 11 और 12। फिर एक बार, पहला पत्रस पहला अध्याय 13 से 16। ओके, हाँ, पहला पत्रस पहला अध्याय 13 से 16 मैं पढ़ूं आपके लिए।
हम इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखिए जो मसीह यीशु के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सादृश्य ना बने। ठीक है, यहाँ पे ऐसा लिखा है वचन में। और 15 आयत में, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसा ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। है ना? तो परमेश्वर हमसे यही अपेक्षा करता है कि पाप के संबंध में जब हम सोचने लगते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। उस वक्त में हमारी दृष्टिकोण पवित्रता के जीवन की ओर होना है और उसके मार्ग की ओर होना और उसका पीछा करने की, उसमें जीवन बिताने की कोशिश करना है। ठीक है ना? यहाँ पे ऐसा लिखा है कि परमेश्वर पवित्र है, अवश्य ही हम पवित्रता में जीवन बिताए। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय 14 आयत भी लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट हम जाएंगे, बस मेरे पास 2 पॉइंट है, वो 2 पॉइंट बता के मैं फिनिश कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे हम जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि विश्वासी को क्या करना चाहिए आपके संबंध में। ठीक है, आप लिख सकते हैं, डायरेक्ट आप लिख लीजिएगा। पुराने पाप पूर्ण स्वभाव की बातों को, पुराने पाप पूर्ण स्वभाव की बातों को उतार डालो और उन बातों को धारण कर लो, और उन बातों को धारण कर लो जो परमेश्वरीय नए जीवन के अनुकूल है, जो परमेश्वरीय नए जीवन के अनुकूल है। फिर एक बार बताऊंगा, पुराने पाप पूर्ण स्वभाव की बातों को, यानी जैसे कि अधार्मिक व्यवहार या कार्य, कुछ आदतें, है ना, उसकी बात कर रहे हैं। पुराने पापपूर्ण स्वभाव की बातों को उतार डालो और उन बातों को धारण कर लो जो परमेश्वरीय नए जीवन के अनुकूल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि पूरा जो भी पाप है, हमारा जो व्यवहार है, उसकी आदतें है ना, हैबिट हो गया, कुछ गलत है, कुछ बातों की आदत हुआ जो प्रभु के नजर में सही नहीं है, पाप है, उसको क्या करना है, हम खुद हो के उसको हटाना है। उतारना मतलब हटाना, उसको निकालना है, हमेशा के लिए निकालना है। ठीक है ना? और उसके बाद हमको क्या करना है, उसको उतारने के बाद में आपको कुछ और भी पहनना है। वो क्या है, परमेश्वरीय नए जीवन के अनुकूल बातों को धारण करना है, पहन लेना चाहिए, जैसे कि पवित्रता, है ना। ओके, ये है 7वां पॉइंट। एफिसों की पत्री 4 अध्याय 17 से लेकर 24, कुलिस्यों की पत्री 3 अध्याय 1 से लेकर 17। एफिसों की पत्री 4 अध्याय 17 से 24, कुलिस्यों की पत्री 3 अध्याय 1 से लेकर 17। लास्ट एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, पवित्र शास्त्र के सिद्धांतों का पालन, लिख सकते हैं आप, पवित्र शास्त्र के सिद्धांतों का पालन और अभ्यास करो। पवित्र शास्त्र के सिद्धांतों का पालन और अभ्यास करो, जिससे वचन के द्वारा पवित्र होते जाओ और सुरक्षित रहो। जिससे वचन के द्वारा पवित्र होते जाओ और सुरक्षित रहो, जैसे तुम आत्मिक परिपक्वता में बढ़ते जाते हो, जैसे तुम आत्मिक परिपक्वता में बढ़ते जाते हो। ये आखिरी पॉइंट के अनुसार जब हम देखते हैं हमारी स्पिरिचुअलिटी में हम कैसे ग्रोथ होते जाते हैं, आत्मिक जीवन में ग्रोथ कैसे होते हम, पवित्र शास्त्र के वचन का जो पालन, वचन है, सिद्धांत जो होते हैं, हर एक वचन का जो सिद्धांत है, जैसे कि अभी मैं स्पिरिचुअल लाइफ से सब्जेक्ट से संबंधित अभी तक जितनी बातें मैंने आपको सिखाया, एक सिद्धांत है, एक शिक्षा है, एक वचन के जो जो एक जरिया है, जिससे आप जो है वचन के द्वारा पवित्र,
हम सब होते जाते हैं और हम सुरक्षित रह सकते हैं, पाप से बच सकते हैं, जिसी से हमारी आत्मिकता परिपक्वता में बढ़ते जाता है ना? तो ये चीज़ जब हमारे अंदर होता है तो हम पाप पे जयवंत जीवन पाते हैं प्रियो। ये हो गया आखिरी पॉइंट। तो हमें क्या करना है? आत्मिक परिपक्वता में बढ़ते जाने के लिए हमको क्या करना है? पवित्र शास्त्र के सिद्धांतों का पालन करना और अभ्यास करना और उसके वचन के द्वारा क्या होते जाना? पवित्र होते जाना बहुत ज़रूरी है। तो इसका भजन संहिता 119 अध्याय 9 से लेकर 11, भजन संहिता 119 अध्याय 9 से लेकर 11 और पहला पत्रस 1 अध्याय 22 से लेकर 25। पहला पत्रस 1 अध्याय 22 से लेकर 25। तो अभी तक हमने सीखा कि एक विश्वासी को क्या करना चाहिए पाप के संबंध में। हमें वचन पढ़ना, उसके सिद्धांतों का पालन करना, अभ्यास करना, वचन के द्वारा पवित्र होते जाना, जिससे से हम सुरक्षित रहे और आत्मिक परिपक्वता में बढ़ते जाएं। और यही वचन के द्वारा प्रभु आप आशीषित करे और पवित्रता में और बढ़ते जाए, ये मेरी दुआ है। आखिर में मैं एक पॉइंट बताऊंगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट, उसके बाद मैं फिनिश करूंगा। आप लिख सकते हैं, जब एक विश्वासी पाप करता है, जब एक विश्वासी पाप करता है, वो इसलिए नहीं, फिर एक बार, जब एक विश्वासी पाप करता है, वो इसलिए नहीं क्योंकि उसे पाप करना है, क्योंकि उसे पाप करना है, परंतु इसलिए कि वो पाप करने का चुनाव कर लेता है, परंतु इसलिए कि वो पाप करने का चुनाव कर लेता है। फिर एक बार स्टार लिखकर ये पॉइंट लिख सकते हैं आप, जब एक विश्वासी पाप करता है, वह इसलिए नहीं क्योंकि उसे पाप करना है, परंतु इसलिए कि वो पाप करने का चुनाव कर लेता है। ठीक है? ये बहुत, मतलब बहुत गहरी और बहुत भारी पॉइंट है। इस बात को आप बार-बार पढ़ते हुए समझने की कोशिश करें। तो हम अगले सप्ताह में इस मुद्दे पे हम असाइनमेंट जो है उसमें हम चर्चा करेंगे अगले सप्ताह में। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीषित करे और सभी को प्रभु सहायता करे कि हर एक बुराई पर, पाप पर जयवंत जीवन आपको दे, ताकि आप पवित्रता का जीवन जिए और आत्मिक परिपक्वता में बढ़ते जाए, स्पिरिचुअलिटी में आप मैच्योर होते जाए और बढ़ते जाए, मजबूत होते जाए। उसके लिए एक ही एक रास्ता है कि पवित्र शास्त्र के सिद्धांतों का पालन करें, बहुत अभ्यास करें और उसके वचन के द्वारा और हमारे पापों को अंगीकार करने के द्वारा आप सुरक्षित रहे, ताकि आप क्षमा किया जाए और प्रभु यीशु मसीह आपकी सहायता करने वाला है, वो आपकी मदद करेगा। पवित्र आत्मा को आपके मन में कार्य करने दो, नियंत्रण करने दो, ताकि आप हर पाप पर जीवंत जीवन पा सके। गॉड ब्लेस यू, सभी को प्रभु आशीष दे। ओके।